दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जनसेवा विद नवनीत पर। पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार कर लिया है। इसके लागू होने के बाद ग्राम प्रधान, BDC, ग्राम पंचायत सदस्य के साथ साथ नागरिकों की भूमिका काफी अहम हो जाएगी ग्राम पंचायत के विकास में। मॉडल नागरिक चार्टर के बारे में आपको पूरी अपडेट देने के साथ साथ पंचायत चुनाव को लेकर के भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने क्या कुछ कहा है, पूरी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जनसेवा विद नवनीत को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले कई दिनों से यूपी की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने के लिए मिला है। इसके बाद लोगों ने तरह तरह के कयास लगाने प्रारंभ कर दिए थे। सोशल मीडिया पर भी काफी फर्जी खबरें वायरल हो रही थी। कल भाजपा के प्रभारी राधा मोहन ने राज्यपाल से मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का दौर और भी बढ़ गया था। इस संबंध में जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है उसमें बताया जा रहा है पंचायत चुनाव में विपक्ष को 600 सीटों पर समेट दिया। अब यहाँ बताया गया भाजपा के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पंचायत चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर कहा है, एक दल का ग्रामीण क्षेत्र में आधिपत्य था, हमने उसे 600 सीटों से 700 सीटों पर समेट दिया है। 3000 में से 2000 सीटों लेकर 2500 तक भाजपा के कार्यकर्ताओं को जीत हासिल हुई है। यानी भाजपा के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह पंचायत चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन से खुश नजर आए हैं। राज्यपाल से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा कि वे उनकी पुरानी परिचित हैं। प्रदेश में प्रभारी बनाए जाने के बाद वह उनसे मुलाकात नहीं कर सके थे, लिहाजा औपचारिक व शिष्टाचार भेंट की। सिंह ने कार्यकर्ताओं के असंतोष के सवाल पर कहा, देश में पहली बार सरकार है जिसने 17,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को सरकारी समिति में समायोजन किया है। जो भी खाली पद हैं उन्हें संगठन जल्द भरने के लिए भेजेगा। सिंह ने दोपहर में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से भी मुलाकात की। दीक्षित ने कहा, राधा मोहन सिंह मेरे दोस्त हैं। मुलाकात के दौरान हमने साहित्य एवं प्राचीन इतिहास पर चर्चा की। यानी यूपी में सरकार में फेरबदल के लिए जो संभावनाएं जताई जा रही थी उन पर यहाँ पर विराम लगा दिया गया है भाजपा उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव के बारे में। जैसा कि आपको पता है पंचायत उपचुनाव के लिए कल नामांकन देखने के लिए मिला था, जिसके बाद भी कई जगह से जानकारी देखने के लिए मिल रही है जहाँ पर दोबारा से ग्राम पंचायत सदस्यों का कोरम पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसे में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज 11 बजे के बाद इन सभी लोगों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। उसके बाद इन लोगों को 3 दिन मिलेंगे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए। उसके बाद 12 जून को इन सभी पदों पर मतदान कराया जाएगा, जिसके बाद 14 जून को मतगणना आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में आपको समय समय पर बताते रहते हैं। वहीं पंचायतों के विकास के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है, जिसके बाद ग्राम पंचायतों के साथ साथ अन्य पंचायतों को भी अधिकार यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्या है मॉडल नागरिक चार्टर, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही साथ ग्राम पंचायतों को इससे किस प्रकार से फायदा होने वाला है उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। पहले आप न्यूज के माध्यम से जो जानकारी देखने के लिए मिल रही है इसे देख लीजिए। दैनिक जागरण के माध्यम से आपको जानकारी दी जा रही है। इसमें बताया गया अब गांव की समस्याओं का होगा समयबद्ध तरीके से निपटारा। पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर किया तैयार। अब यहाँ बताया गया गांव के लोगों की मुश्किलों को कम करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने मॉडल नागरिक चार्टर तैयार किया है। इसके लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्धारित समय में सेवाओं का लाभ मिलने लगेगा। इसमें ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई दर्जन सेवाएं शुमार हैं, जिनसे जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध तरीके से सुलझाना होगा। इसमें ग्राम पंचायत के नागरिकों से लेकर निर्वाचित ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया के साथ ग्राम सचिव की भी भूमिका अहम होने वाली है। देख लीजिए यहाँ पर न्यूज के माध्यम से स्पष्ट कहा गया है सबसे ज्यादा बड़ी भूमिका यहाँ पर ग्राम पंचायत के नागरिकों की होगी, उसके बाद ग्राम प्रधान और उसके बाद सेक्रेटरी की भूमिका भी इसमें अहम हो जाएगी। अब नागरिक चार्टर में आपको किस प्रकार से सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी इस संबंध में जानकारी दी गई है। नागरिक चार्टर में हर तरह के लाइसेंस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कराधान, स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, सामुदायिक संपत्ति, कल्याणकारी योजनाएं और सड़क एवं डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी सेवाओं के लिए पूरा ब्यौरा तैयार किया गया है। मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाने से लेकर हैंडपंप की मरम्मत और हर तरह की पेंशन के लिए विधवा दिव्यांग प्रमाण पत्र देने की सुविधा भी ग्राम पंचायतों पर भी
उपलब्ध कराई जाएगी। गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम सभा से मृत्यु, जन्म, विवाह, संपत्ति के स्वामित्व का प्रमाण पत्र हर हाल में 3 दिन में प्राप्त कर सकता है। नागरिक चार्टर लागू होने के बाद ये सभी सुविधाएं आपको आसानी से आपकी ग्राम पंचायत में मिल जाएंगी। साथ ही साथ इनकी जवाबदेही भी तय की जाएगी, जिनके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 दिन का। यानी इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्राम पंचायत स्तर पर ही ये सभी सुविधाएं आपको 3 दिन के अंदर मुहैया करा दी जाएंगी। अब यहाँ आगे बताया गया, अपने घरों में जलापूर्ति के लिए आवेदन करने के 7 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा आपको। पाइपलाइन में रिसाव या कोई और खराबी हो तो 3 दिनों में ठीक कर दी जाएगी। स्ट्रीट लाइट खंभा लगाने व कनेक्शन देने में भी तत्परता बरती जाएगी। सार्वजनिक संपत्ति वर्ग में खेल का मैदान, सार्वजनिक पार्क, शमशान और कब्रिस्तान की जमीन पर रखरखाव के आवेदन पर 30 दिनों में कार्रवाई कर दी जाएगी। ग्राम समाज की जमीन में अतिक्रमण को 7 दिनों के अंदर हटाना होगा। गांव के बुजुर्गों, विधवा और कमजोर व्यक्ति के पेंशन का आवेदन 1 सप्ताह के भीतर संबंधित विभाग तक पहुंचा दिया जाएगा। नए राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों पर अगले 30 दिनों में विचार कर उसे बना दिया जाएगा। राशन कार्ड में नाम जोड़ने की समय सीमा भी यही रहेगी। पंचायतों में वाईफाई सेवा मुहैया कराने के लिए 30 दिन मुकर्रर किए गए हैं। पंचायतों में इंटरनेट से जुड़े मामलों का समाधान 7 दिनों में करना होगा। यानी सरकार की तरफ से एक बार नागरिक मॉडल चार्टर लागू करने के बाद ग्राम पंचायतों की जवाबदेही तय हो जाएगी और उन्हें निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जो जिस सेवा के लिए समय दिया गया है उस समय में वह सेवा प्रत्येक नागरिक को मुहैया करानी होगी। सरकार का पूरा फोकस इस बात को लेकर के है कि ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि यानी प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य और बीडीसी को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाएं, जिससे ग्राम पंचायतों का चरणबद्ध तरीके से विकास हो सके। इसीलिए ये पंचायती राज विभाग के द्वारा मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल के लागू होने के बाद सभी ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रहे ग्रामीण लोगों को सभी सरकारी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। साथ ही ग्राम प्रधान को अधिक अधिकार देने से ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि यानी प्रधान ग्राम पंचायत का विकास सही तरीके से करा पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा ग्राम प्रधानों के अधिकारों में वृद्धि की जा रही है। साथ ही साथ ग्राम प्रधानों की जवाबदेही भी तय की जा रही है, जिससे अब ग्राम प्रधान इसमें दिलचस्पी दिखाएंगे और ग्रामीण क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से कराया जाएगा। प्रत्येक सेवा के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। उस समय सीमा के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को वो सुविधा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर प्रधान के साथ साथ सेक्रेटरी पर भी बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और विवाह और संपत्ति के स्वामित्व के लिए सरकार की तरफ से 3 दिन का समय निर्धारित किया गया है। यानी ये सुविधा लोगों को मात्र 3 दिन में मिल सकेगी। यानी सीधे शब्दों में कहें तो सरकार का पूरा फोकस ग्राम पंचायतों के विकास पर है, जहाँ पर ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। ग्राम पंचायत में इंटरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही यहाँ पर बताया गया ग्राम समाज की जमीन पर से अतिक्रमण 7 दिनों के अंदर हटाना होगा।